हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें हम लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका लास्ट चैप्टर है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं, आज हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज से हम लोग क्या समझते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज मीन्स स्कूल में दी जाने वाली जो जो सर्विसेज हैं, तो इनका यूज़ हमारे लिए नर्सिंग में क्यों होता है। क्योंकि जो कम्युनिटी नर्सिंग है वो कम्युनिटी एरिया में, मतलब जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, वहाँ पे वो केयर प्रोवाइड करती है। तो स्कूल हेल्थ भी हमारा एक सर्विस का मेन सेंटर हो जाता है, जहाँ पे हम अपना सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्योंकि स्कूल हेल्थ में हमारा ओनली हम चाइल्ड्स को नहीं है, हमारा जो एम होता है वो चाइल्ड के हेल्थ को सिर्फ इम्प्रूव करना या स्टूडेंट के हेल्थ को इम्प्रूव करना नहीं होता है। वहाँ के और जितने भी टीचर्स या जितने भी स्टाफ्स हैं, उन सभी के हेल्थ का प्रमोशन करना स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर हम कंसीडर करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट जानेंगे स्कूल हेल्थ क्या है, देन हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के, एंड देन लास्ट जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रंस में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में है स्कूल आर प्लेस वेयर ए चाइल्ड स्पेंड मोर टाइम देन एनीवेयर एल्स एक्सपेक्ट होम। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ चाइल्ड अपना मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करता है। मैक्सिमम टाइम इन द सेंस, अगर हम बात करें कि घर के अलावा अगर बच्चा सबसे ज़्यादा कहीं रहता है तो वो स्कूल में रहता है। अगर हम एक घर को हटा दें तो सबसे ज़्यादा जो उसका टाइम स्पेंड करने की प्लेस होती है वो उसका स्कूल ही होता है। देन सेकंड दिया है स्कूल आर हेल्पफुल टू टीच चिल्ड्रन अबाउट हेल्थ एंड प्रमोट हेल्दी बिहेवियर। स्कूल जो होता है वो हेल्पफुल होता है, मतलब हमें बच्चों को सिखाने में हेल्पफुल होता है कि हेल्थ क्या है एंड वो अपने हेल्दी बिहेवियर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। मतलब क्या क्या चीज़ें वो अपनी हैबिट्स में क्या क्या चेंजेस ला के अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं। तो स्कूल एक ऐसी जगह होती है। स्कूल हेल्थ मीन्स क्या होता है, स्कूल हेल्थ मीन्स मेंटेन द फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूरिंग द स्कूल। अगर हम स्कूल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल मेंटल सोशल एंड सेफ्टी, चारों चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग द स्कूल हम फिजिकली मेंटली एंड सोशली हेल्दी हों और हमें किसी भी तरह से हार्म ना हो ड्यूरिंग द स्कूल। तो उसको हम स्कूल हेल्थ बोलते हैं। अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज हम किसको बोलेंगे, तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हम बोलेंगे जब हम स्कूल में सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे तो उसे हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज बोलेंगे। अभी हम स्कूल हेल्थ देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। ये मैंने एक फिगर लगाया जिसमें हम क्या क्या स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हमारा क्या क्या हुआ, जैसे एक्यूट या इमरजेंसी केयर हो गया, केयर कोऑर्डिनेशन हो गया, हमारा फैमिली इंगेजमेंट हो गया कि बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, उसके लिए हम फैमिली इंगेजमेंट भी कर सकते हैं, क्रॉनिक डिसीज़ का मैनेजमेंट, ये सब स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंडर ही कंसिडर्ड होते हैं हमारे। अब हम अगर बात करें डिफिनीशन की कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज की डिफिनीशन क्या होगी, जो कि हमारा चैप्टर है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। It refers to need basic comprehensive service rendered to pupils, teacher and other personals in school, promote, prevent, protect their health and control disease and maintain the health of children and people. स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या है, ये बेसिक नीड्स हैं कम्प्रिहेंसिव सर्विस की, जिसमें हम टीचर को, वहाँ के अदर स्टाफ को, स्टूडेंट को, उन सभी के हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें प्रिवेंट कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उनमें कोई डिसीज़ ना हो, एंड हम डिसीज़ जो होने वाली है उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये हम स्कूल के सारे स्टाफ्स में कर रहे हैं, वो बच्चे हों या बड़े हों, हम वो सारी चीज़ों में। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इट इज़ ए बेसिक नीड बेसिस कम्प्रिहेंसिव सर्विस रेंडर टू स्टूडेंट टीचर एंड अदर पर्सनल इन स्कूल, प्रमोट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल डिसीज एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड पीपल। तो इसको एक बार हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें ईजिली ये चीज़ें याद हो जाएं। तो ये नीड बेसिक कम्प्रिहेंसिव सर्विस है जिसमें प्यूपिल, टीचर और अदर पर्सनल लोगों को इस प्रमोट किया जाता है, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट किया जाता है उनकी हेल्थ को।
और डिसीज़ कंट्रोल की जाती है, जिससे उनकी मेंटेन रहे हेल्दी लाइफ, या हेल्दी लाइफ स्टाइल उनकी मेंटेन रहे चिल्ड्रंस की एंड पीपल्स की जो स्कूल में वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज कहेंगे। क्योंकि हम यहाँ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स की तरह ही यहाँ सारी चीज़ों से डील करेंगे। तो हम स्कूल जो होता है वो हमारा एक मेन प्लेस हो जाता है, जहाँ से हम, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो फ्यूचर होते हैं। कंट्री की फ्यूचर जो होती है वो बच्चों के हैंड में होती है। तो अगर हम स्कूल पे ही मेन फोकस करें, वहाँ से ही हम बीमारियों को प्रिवेंट करें, वहाँ ही हम कंट्रोल करें, तो हमारे लिए कम्युनिटी एरिया में वर्क करना ईज़ी हो जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा जो रिस्क पे होते हैं वो बच्चे और बूढ़े ही होते हैं कम्युनिटी एरिया में। किसी भी डिसीज़ के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा उन्हें ही होते हैं। देन हम आगे बात करेंगे। देन हम बात करेंगे, जो सेकंड टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया है वो दिया है ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं हमारे, जिसमें हम, जिसकी वजह से हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव की है अगर हम बात करें, तो टू प्रिवेंट द रिस्की बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन सच एज अल्कोहल एंड टोबैको एटीसी। मेन जो हमारा एम होता है वो होता है प्रिवेंट करना। बच्चों को यहाँ हम, या स्टूडेंट्स को हम प्रिवेंट करते हैं, किसी भी डिसीज़ के होने से पहले हम उसे प्रिवेंट करते हैं, उनके हेल्थ को प्रमोट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं डिसीज़ को। तो यहाँ हम प्रिवेंट कर रहे हैं उनके रिस्की बिहेवियर को। जो चिल्ड्रन है अगर वो कोई रिस्की बिहेवियर कर रहे हैं, तो हम प्रिवेंट करेंगे। रिस्की बिहेवियर में क्या क्या आ सकता है, अल्कोहल या टोबैको का अगर वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम उनके रिस्की बिहेवियर को चेंज करने का ट्राई करेंगे। इनकरेज फैमिली हैबिट ऑफ चिल्ड्रन हेल्दी हैबिट्स। हम जो बेबी हैं या जो चिल्ड्रन हैं उनको इनकरेज करेंगे कि वो हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं। हेल्दी हैबिट्स मतलब जैसे वो पर्सनल हाइजीन रखें, हैंड वॉशिंग रखें। हम उन्हें हैंड वॉशिंग के स्टेप जो प्रॉपर हैं वो सिखा देंगे। हम उन्हें पर्सनल हाइजीन की इम्पोर्टेंस बताएंगे। इसके थ्रू हम उनकी हेल्दी हैबिट्स को इंक्रीज़ करेंगे, इनकरेज करेंगे उन्हें, टू प्रमोट हेल्दी बिहेवियर अमंग द चाइल्ड। हेल्दी बिहेवियर को हम उनके प्रमोट करेंगे। अगर वो जैसे हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, तो हम उनकी हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करेंगे। प्रमोट स्टूडेंट हेल्थ एंड वेलबींग। स्टूडेंट के हेल्थ एंड वेलबींग को हम इम्प्रूव करेंगे यहाँ। देन प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे मैंने पहले ही बताई, यहाँ पे हमें प्रिवेंट करना है, इनकरेज करना है उनको हेल्दी हैबिट्स के लिए, प्रमोट करना है, प्रिवेंट करना है बार बार। तो यहाँ हम कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल और प्रिवेंट कर रहे हैं। देन आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन उनमें है, तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब क्रॉनिक डिसीज़ में क्या क्या आएंगे, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन में एज लाइक अस्थमा। तो वो क्रॉनिक कंडीशन है, तो हम उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उसको हम मैनेज करेंगे, जो कि क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस पे हमें स्कूल चिल्ड्रंस में दिखाई देते हैं। इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस थ्रू बेटर हेल्थ। अगर स्टूडेंट का हेल्थ बेटर है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका खुद ही अच्छा हो जाएगा। तो हम यहाँ उनकी एकेडमिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को थ्रू द इम्प्रूवमेंट इन देयर हेल्थ। फिर है डेवलप लाइफ लॉन्ग हेल्दी बिहेवियर। हम उनके अंदर, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, तो हम उन्हें जो चीज़ें सिखाएंगे वो लाइफ लॉन्ग उसे ही फॉलो करेंगे। तो लाइफ लॉन्ग के लिए हम उनको एक हेल्दी बिहेवियर उनकी हैबिट्स में डेवलप कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो कंटिन्यूअस अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आगे उनका चलता रहेगा। क्रिएट ए सेफ एंड सपोर्टिव स्कूल इन्वायरमेंट। हम एक सेफ एंड से जो बोलते हैं सपोर्टिव इन्वायरमेंट बना रहे हैं चाइल्ड के आसपास। इन्हेंस स्टाफ हेल्थ एंड प्रोडक्टिव। हम जो स्टाफ है उसका भी हेल्थ बढ़ा रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है जो वर्क का हमारे पास टोटल प्रोडक्ट निकल रहा। तो प्रोडक्टिविटी, अगर स्टाफ अच्छा होगा वहाँ का, तो वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा बच्चों को, ज़्यादा अच्छे से वो परफॉर्म करेगा। उसकी वजह से बच्चे और ईज़िली लर्न करेंगे। फॉस्टर कोलाब्रेशन बिटवीन स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी फॉर हेल्थ प्रमोशन। हम कोलाबरेट करके चीज़ों को करेंगे, कि स्कूल है तो स्कूल पे अगर हम फोकस करना है, तो हमें उसके साथ साथ फैमिली एंड कम्युनिटी की हेल्थ को भी प्रमोट करना है। क्योंकि जो चाइल्ड है वो फैमिली और कम्युनिटी, वो सिर्फ स्कूल से इंडिविजुअली अटैच नहीं होता है। उसका जो अट्रैक्शन होता है, या उसकी जो इंटेंशंस होती हैं, वो फैमिली और कम्युनिटी दोनों तरफ ही इक्वल होती हैं।
तो हमें फैमिली, कम्युनिटी और स्कूल तीनों को साथ साथ प्रमोट करते रहना है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि हमें उनके रिस्की बिहेवियर को प्रिवेंट करना था। रिस्की बिहेवियर सच एज अल्कोहल या टोबैको। हमें उनकी हेल्दी हैबिट्स को इनकरेज करना था, जैसे पर्सनल हाइजीन या फिर हैंड हाइजीन। हमें उनके हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करना था इन ऑल चिल्ड्रन। प्रमोट करना था हमें स्टूडेंट के हेल्थ को और वेलबींग को। देन हमें कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करना था एंड कंट्रोल करना था। हमें आइडेंटिफाई करना था सबसे पहले क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस को, और देन हमें उसे मैनेज करना था। अगर हम हेल्थ उनका इम्प्रूव करें तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खुद ही इम्प्रूव हो जाएंगी। देन हम उनके अंदर डेवलप कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग हेल्दी बिहेवियर, क्रिएट कर रहे हैं हम उनके लिए एक सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। स्टाफ के हम हेल्थ को इम्प्रूव करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं एंड हम स्कूल के साथ साथ फैमिली और कम्युनिटी के हेल्थ को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ और दिए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट दिया है टू इम्पॉर्ट हेल्थ एजुकेशन टू द स्कूल चिल्ड्रन एंड द टीचर। हमारा जो हेल्थ स्कूल हेल्थ सर्विसेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम बच्चों को अच्छी बिहेवियर सिखाएं ताकि वो डिसीज़ से प्रिवेंट खुद भी हों और दूसरों करें। तो उन्हें हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, स्कूल के चिल्ड्रंस को या टीचर्स को, हम दोनों को हेल्थ एजुकेशन दे के उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। टू एडवाइस द चाइल्ड अथॉरिटी ऑन सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, गुड एनवायरनमेंट, सैनिटेशन एंड क्लीननेस एटीसी। हम जो स्कूल की अथॉरिटी है लाइक प्रिंसिपल, हम उनसे उन्हें एडवाइस करेंगे कि वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करें। वहाँ पे गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए, सैनिटेशन और क्लीननेस होनी चाहिए। ये एक गुड वे होगा हमें डिसीज़ से प्रिवेंशन का। टू प्रोवाइड क्यूरेटिव referral and follow-up services to the student of primary, middle and senior secondary classes of the school through medical checkups। हम उन्हें बताएंगे कि क्यूरेटिव फॉलोअप सर्विसेज वो स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करवाएं। उनका मेडिकल चेकअप जो होता है स्कूल के बच्चों का वो करवाते रहें। हम उन्हें ये भी एडवाइस करेंगे। टू प्रिपेयर यंगर जनरेशन टू अडॉप्ट मेजर टू रिमेन हेल्दी। हम अभी से ही उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है हम उन्हें अभी से ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें या एक हेल्दी मेजरमेंट बनाएं। टू हेल्प द यंगर्स टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी, यूटिलाइज इन प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर, इंजॉय रिक्रिएशन एंड डेवलप कंसर्न ऑफ फॉर अदर्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं यंगस्टर्स का जो हमसे छोटे हैं, एजुकेशनल फैसिलिटी को कैसे एजुकेशन को लें एंड कैसे उसे यूटिलाइज करेंगे, किस मैनर में। और अगर वो अपने हेल्दी बिहेवियर्स को अपने डेली हैबिट्स में अडॉप्ट करते हैं तो वो एक इंजॉयफुल लाइफ वो जी सकते हैं। देन है टू हेल्प द यंगर जनरेशन टू बिकम हेल्दी एंड यूजफुल सिटीजन who will be able to perform their role effectively for the welfare of themselves, their families, the community at large and country as a whole। हम अपने यंगस्टर, जो हमारे यंगस्टर जनरेशन है, उनको हम हेल्दी एंड यूज़फुल सिटीज़न बनाने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए ताकि जो उनका रोल है या जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्टिव हो, उनके खुद के लिए, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए या फिर फुल कंट्री के लिए। तो हमारा जो मेन ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव था स्कूल हेल्थ सर्विसेज का वो था हमें चाइल्ड के अगर कोई रिस्की बिहेवियर है तो उसे हमें चेंज करना था। एज लाइक टोबैको का वो यूज़ कर रहा है या फिर वो इस अल्कोहल का यूज़ कर रहा है। देन सेकंड पॉइंट हमारे पास था, सेकंड पॉइंट जो हमारे पास था वो था हमारे पास कि हम उनके जो उनकी हैबिट्स हैं, हेल्दी हैबिट्स, उनको हम इनकरेज करें जिससे वो अडॉप्ट करें। हम उनके हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करें हम स्टूडेंट के हेल्थ को और वेलबींग को। हम कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करें, आइडेंटिफाई करें क्रॉनिक इलनेस को और उसे मैनेज करें। अब हम अगर उनके बेटर हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होगी वो खुद ही बेटर हो जाएगी। हम उनके लाइफ लॉन्ग एक डेवलप कर रहे हैं हेल्दी बिहेवियर जो वो लाइफ लॉन्ग फॉलो करेंगे। हम उनके लिए एक सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। इन्हेंस हम कर रहे हैं स्टाफ को। हम अगर स्टाफ को हेल्दी रखेंगे तो जो स्कूल की प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। एंड
इसके साथ साथ हम स्कूल के साथ साथ हम फैमिली और कम्युनिटी को भी, उनके भी हेल्थ को हम प्रमोट करते रहेंगे। देन था हम स्कूल के चिल्ड्रन से टीचर्स को हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। हम जो वहाँ की अथॉरिटी है उसको हम एडवाइस करते हैं कि वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वगैरह की वहाँ पे प्रॉपर उनकी फैसिलिटी दें, जिससे बच्चे बीमार ना हों। उनको रेगुलर चेकअप के लिए बच्चों को मेडिकल चेकअप करवाते रहें। हम अपने न्यू जनरेशन को अभी से अडॉप्ट करवा रहे हैं कि वो हेल्दी मेजर्स को कैसे फॉलो करेंगे। जो हमारे यंगस्टर हैं, हम उनको यूज़फुल एजुकेशन का यूज़ बता रहे हैं कि वो एजुकेशन को कैसे यूज़ करेंगे या कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, जिससे वो गुड मैनर में एंजॉय कर पाएँ अपनी लाइफ को। एंड फिर लास्ट था कि हम अपने यंगस्टर जनरेशन को हेल्दी बना के हम उन्हें बता रहे हैं कि वो कैसे अपना जो उनका रोल है कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए या उनकी खुद की फैमिली के लिए, वो उसे प्रोडक्टिविटी अपना जो उनका रोल है वो परफॉर्म कर पाएँ। देन हम आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रंस में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्कूल जो स्कूल में होने वाली मेन प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स में, वो टू प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट वन होता है हेल्थ प्रॉब्लम एंड सेकंड वन होता है हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम जो होता है इसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। हेल्थ रिलेटेड जैसे माल न्यूट्रिशन में एनीमिया, पी में एम मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन डिफिशियंसी ईटीसी, ये सब हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। इन्फेक्शियस डिसीज जैसे इंटेस्टाइनल पैरासाइट, डायरियल डिसीज, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब इन्फेक्शियस डिसीज हैं। स्किन कंडीशन में लाइज, एक्ने, डर्माटाइटिस ईटीसी। आई डिसऑर्डर में कंजक्टाइविस, रिफ्रैक्टरी डिफेक्ट ईटीसी। रेस्पिरेटरी में टीबी, निमोनिया, अस्थमा। डेंटल प्रॉब्लम में ब्लीडिंग होता है गम से, बहुत सारे प्रॉब्लम ये जो हमें मेनली हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जो स्कूल में हमें देखने को मिलेंगे। माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डिसीज, स्किन कंडीशन, आई डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसीज एंड डेंटल कैरियर। हाँ, समटाइम हमें मेंटल इलनेस भी यहाँ देखने को मिलती है, इंजरी भी देखने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं डेंटल कैरियर तक, तो 7वां पॉइंट यहाँ आप लिख सकते हैं इंजरी, 8वां पॉइंट यहाँ आप लिख सकते हैं इंजरी के बाद अभी एक चीज़ मैंने और बताई थी, हाँ मेंटल कंडीशन। तो मेंटली भी बहुत सारे बच्चों में हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, तो वो सारे भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो स्कूल चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं। द सेकंड जो है हमारा वो है बिहेवियर प्रॉब्लम। बिहेवियर प्रॉब्लम में क्या होता है, द बिहेवियर प्रॉब्लम इज इन चिल्ड्रन आर ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक मेटल डिफिशियंसी, ऑर्गेनिक डिसीज एंड फेलियर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। द बिहेवियर प्रॉब्लम एज फॉलो। बिहेवियर प्रॉब्लम होता है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। एज लाइक अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है या वो इंटरनली या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब वर्क में फेल हो जाते हैं, तो उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे एंटी सोशल प्रॉब्लम, वो क्या होता है, लाइंग करने लगते हैं, मतलब झूठ बोलने लगते हैं, चीज़ चुराने लगते हैं। एंटी सोशल प्रॉब्लम, वो सोसाइटी से दूर रहने लगते हैं। हैबिट डिसऑर्डर, मतलब उनमें हैबिट डिसऑर्डर होती है, मतलब जैसे वो नेल बाइटिंग करेंगे, थंब सकिंग करेंगे, बेड वेटिंग, ये सब उनकी हैबिट डिसऑर्डर है। मीन्स कि हैबिट डिसऑर्डर में वो चीज़ें आएंगी जिसका मेन प्रॉब्लम है उनकी हैबिट की वजह से है। जैसे हम बात करें नेल बाइटिंग, बहुत लोगों को आदत होती है कि वो अपना नाखून काटते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो ये एक हैबिट डिसऑर्डर है जो कि हमें स्कूल चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, तो ये हम इसे एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में साइनस, बहुत बच्चों में हम देखते हैं कि वो साइनस होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें शर्मीलापन होता है, उनमें जेलसी की भावना होती है, तो ये सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। एजुकेशनल डिफ़िकल्टी में हम बात करेंगे बैकवर्डनेस इन स्टडी, स्कूल फियर एंड स्कूल फेलियर। बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि उन्हें स्कूल से डर लगता है, कि स्कूल में फेल होने से डर लगता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बिहेवियर प्रॉब्लम है। इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ड्रग एब्यूज़ या फिर सब्सटेंस एब्यूज़, वो भी बिहेवियर प्रॉब्लम में ही आएगा, तो हम उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो हमने 2 टाइप्स के प्रॉब्लम देखे, एक हमने देखे हेल्थ प्रॉब्लम एंड दूसरा हमने देखा बिहेवियर प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम में हमने मेन देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेस्टिव में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन कौन सी कॉज हो रही हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी हो रही हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम में एंटी सोशल प्रॉब्लम, हैबिट डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड एजुकेशनल डिफ़िकल्टी।
तो ये सारी चीज़ें अभी हमने बात की है। अभी हमारे पास 2 लेक्चर इसका और हमें लेना पड़ेगा, फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा, क्योंकि हम हर क्लास में 2-2 टॉपिक ही इसका कवर कर पाएंगे। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी, सबसे पहले एक बार हम पूरा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो हमने फर्स्ट चीज़ जो देखी, हमने देखी स्कूल क्या है। स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम जाके चीज़ें लर्न करते हैं, जहाँ पे हम ना सबसे ज़्यादा टाइम अपना जो बच्चे होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं। अगर हम एक होम को निकाल दें तो सबसे ज़्यादा जो टाइम एक्सपेंड करने का प्लेस होता है वो स्कूल ही होता है। तो स्कूल हेल्थ क्या था? स्कूल हेल्थ का मतलब था कि हम स्कूल में मेंटल, फिजिकल, सोशल जो भी हेल्थ है वो हम प्रोवाइड करवा दें, तो उसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। मेंटल हेल्थ सर्विस किसको बोलते हैं? मेंटल हेल्थ सर्विसेज मीन्स सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड इन द स्कूल फॉर हेल्थ। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव हमने बात की, तो ऑब्जेक्टिव में हमें वही याद रखना कि प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर। हम बाकी चीज़ें हम खुद से बना के थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, उसी में रिस्क फैक्टर जो होंगे उनको हम उनकी हैबिट को मॉडिफाई करेंगे, उनमें डेवलप करेंगे एक हेल्दी बिहेवियर, ये सारी चीज़ें। प्रॉब्लम की बात करें तो 2 टाइप्स के प्रॉब्लम हमने देखे। फर्स्ट हमारा था हेल्थ प्रॉब्लम एंड सेकंड हमारा था बिहेवियर प्रॉब्लम। तो हमने अभी तक का 2 टॉपिक आज कवर कर लिया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप चैट में मेंशन कर सकते हैं उसे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डाउट को आपके क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।